हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास तक हमने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की बात की थी या फिर ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर की बात की थी। आज उस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट देखने वाले हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी कि हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है उसकी बात करेंगे। हाइजेनबर्ग ने कहा था कोई भी एक मूविंग पार्टिकल है, आप उसका एक टाइम पर एक साथ ना ही उसकी पोजीशन निकाल सकते हो ना ही मोमेंटम निकाल सकते हो। एक बार दोबारा समझ लो, कोई भी मूविंग पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को आप एक साथ एक ही टाइम पर कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर आप पोजीशन निकालने की कोशिश करोगे तो मोमेंटम में एरर आ जाएगी, अगर मोमेंटम एक्यूरेट आएगा तो पोजीशन में एरर आ जाएगी। यानी कि इन दोनों को एक साथ एक ही टाइम पर कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। यही क्या है, हाइजेन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग momentum and position of moving particle cannot be accurate determined हम एक्यूरेट डिटरमाइन कर नहीं सकते साइमल्टेनियसली। व्हाट मीन जो साइमल्टेनियसली यानी कि एट अ टाइम, एक ही टाइम पर आप कोई भी मूविंग पार्टिकल है उसकी पोजीशन या मोमेंटम को नहीं बता सकते। अगर आप मोमेंटम बताने की कोशिश करोगे, मोमेंटम में एक्यूरेसी लाओगे तो पोजीशन में एरर आ जाएगी, और पोजीशन में एरर अगर आप पोजीशन की वैल्यू एक्यूरेट निकालोगे तो मोमेंटम में एरर आ जाएगी। और उन्होंने उस एरर को क्या कहा था बेटा, अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, एरर। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, एरर। इफ we try to calculate accurate value of any one quantity, अगर आप इनमें से एनी वन यानी किसी एक क्वांटिटी की एक्यूरेट वैल्यू निकालोगे देन एरर विल अकर। एरर को या अनसर्टेनिटी कह सकते हो बेटा, या अनसर्टेनिटी विल अकर या एरर विल अकर इन अदर। दूसरे में क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। आई होप ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। उन्होंने कहा था एक ही सपोज दैट ये फैन है, फैन में क्या होता है बेटा, ब्लेड्स होते हैं। अगर आप ब्लेड मूव कर रहा है तो आप ब्लेड की स्पीड निकालोगे तो उसके मोमेंटम में एरर आ जाएगी भाई। और अगर आपने मोमेंटम एक्यूरेट निकाल लिया एट अ टाइम, और एक चीज याद रखनी है, साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पर एक साथ दोनों चीज को निकालोगे तो एरर आना 100% कंफर्म है। और उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, उन्होंने कहा प्रोडक्ट ऑफ एरर इन पोजीशन एंड एरर इन मोमेंटम इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू h अपॉन 4π। उन्होंने कहा एरर इन पोजीशन, प्रोडक्ट ऑफ एरर इन पोजीशन एंड मोमेंटम इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू h अपॉन 4π। उन्होंने अपना ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया, डेल एक्स इंटू डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4π। और आपको पता है मोमेंटम का मतलब क्या है, p, और p किसे कहते हैं बेटा, mv। अगर हम चेंज इन मोमेंटम की बात करें, अगर आप मोमेंटम चेंज हो रहा है तो किसी बॉडी का मास तो चेंज हो नहीं सकता, किसमें चेंज आएगा, उसकी वेलोसिटी में। तो डेल्टा पी इक्वल टू क्या कह सकते हैं हम, एम डेल्टा वी कह सकते हैं। तो वी कैसे रिटन एज डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज ऑलवेज इक्वल एंड ग्रेटर देन h अपॉन 4π, एंड डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ऑलवेज इक्वल टू h अपॉन 4πm। आई होप ये चीज आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गई होगी। प्रोडक्ट ऑफ चेंज इन पोजीशन एंड वेलोसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4πm, और यहाँ पर मोमेंटम आएगा तो इज ऑलवेज इक्वल एंड ग्रेटर देन h अपॉन 4π।
आई होप आपको ये चीज बिल्कुल समझ में आ गई होगी। और एक और चीज का यूज करते हैं हम एच क्रॉस का। एच क्रॉस इक्वल टू होता है हमारा एच अपॉन 2 पाई। यहाँ पर हम एच क्रॉस का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ एच क्रॉस क्या होता है भाई, एच अपॉन 2 पाई। अगर एच क्रॉस का यूज करेंगे तो हम ये लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन 2, ये लिख सकते हैं भाई। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन 2m। तो अगर आपको कहीं एच क्रॉस दिखता है तो उसका मतलब क्या होता है, एच अपॉन 2 पाई। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। वेयर डेल्टा एक्स क्या है भाई, एरर इन पोजीशन। डेल्टा एक्स क्या है भाई आपका, एरर इन पोजीशन। डेल्टा पी क्या है आपका, एरर इन, एरर कह लो या अनसर्टेनिटी कह लो, बात एक ही है भाई, एरर इन मोमेंटम। और अगर हम बात करें डेल्टा वी क्या है यहाँ पर, एरर इन वेलोसिटी। और आप एच जानते हो प्लैंक्स कांस्टेंट। एम क्या है, मास ऑफ मूविंग पार्टिकल। एच तो आप जानते हो बेटा क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। और आप एम तो जानते हो भाई, मास ऑफ मूविंग पार्टिकल। कोई भी जो मूविंग पार्टिकल है उसकी बात कर रहा है वो। आई होप आपको ये हाइजेंस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आसानी समझ में आ गया होगा। और अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। किस तरह से इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स आते हैं। आपको डाटा गिवन अप होगा और डाटा की हेल्प से डाटा को आप बस फॉर्मूले पुटअप करोगे और आसानी से आंसर आप फाउंड करोगे। अब हम देखते हैं किस तरह से इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, उनकी बात करेंगे। Suppose that a particle have मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इस स्पीड रखी है उस पार्टिकल की 4 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रही है। स्पीड इज एक्यूरेट अप टू 10%। Find uncertainty in position if mass of particle is 9.1 into 10⁻⁻29 किलोमीटर। अब देखो क्वेश्चन बहुत इजी है। आपको कोई पार्टिकल उसकी स्पीड में रखी है और वो कह रहा है स्पीड में एक्यूरेसी कब आएगी, अप टू 10%। यानी कि स्पीड में जो एक्यूरेसी आएगी वो 10% ज्यादा भी हो सकती है, कम हो सकती है। एक्यूरेट यानी कि उसमें एरर कितने की है, 10% की। इसका मतलब क्या, एक्यूरेट अप टू 10%, यानी कि स्पीड 10% ज्यादा भी हो सकती है और 10% कम हो सकती है। यानी कि स्पीड में एरर कितने की आ चुकी है, 10% की आ चुकी है। इसका मतलब समझ में आ गया होगा। अब वो किसने आपसे क्या पूछ रहा है, अनसर्टेनिटी किसने पूछ रहा है, पोजीशन पूछ रहा है। तो आप सिंपल फॉर्मूला लगाओगे, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ऑलवेज एंड ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई m। आपको m की वैल्यू गिवन पे ये रही। अब आपको क्या पूछा है, डेल्टा एक्स पूछा है, लेकिन आपको उसको सॉल्व करने के लिए क्या होना चाहिए, डेल्टा वी पता होना चाहिए। डेल्टा वी आपको निकालना है। डेल्टा वी का मतलब क्या है, अनसर्टेनिटी इन स्पीड।
स्पीड में कितनी अनसर्टेनिटी है। अब वो कह रहा है स्पीड इज एक्यूरेट अप टू 10%। आपको लैंग्वेज को समझना है, स्पीड में 10% एक्यूरेट, यानी कि स्पीड एक्यूरेट कब होगी, जब वो 10% ज्यादा भी हो सकती है, 10% कम हो सकती है, यानी कि उसमें 10% क्या है, एरर है। तो हम कह सकते हैं 10% ऑफ स्पीड ऑफ पार्टिकल, डेल्टा वी मतलब क्या है, 10% ऑफ स्पीड ऑफ पार्टिकल, यानी कि जो स्पीड ऑफ पार्टिकल है उसके 10% ज्यादा भी हो सकती है, कम हो सकती है। लाइट एंड पार्टिकल की स्पीड कितनी रखी है आपको, 4 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, उसका 10% क्या होगा भाई, इंटू 10/100, ये तो 10% होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गई आपकी डेल्टा वी की वैल्यू। पुट इन दिस डाटा, डेल्टा एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको मैं इधर लेके आ जाता हूँ भाई, h = 6.63 × 10⁻34 अपॉन 4 × 22/7 into 1.39.1 into 10⁻29 और वेलोसिटी की वैल्यू पुटअप कर दो आप 4 इंटू डेल्टा वी को आप इधर लेके आओगे, तो डेल्टा वी से इंटू करोगे तो क्या आएगा 10⁴ और आप इसको सॉल्व करके क्या निकाल सकते हो, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन निकाल सकते हो। या फिर आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट अनसर्टेनिटी की वैल्यू दे रखी होगी, आप उसको सॉल्व करके ये चीज निकाल सकते हो। आई होप ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, कभी कभी एरर को रिप्रेजेंट करने का फंडा क्या होता है वो हम समझते हैं। कभी कभी आपको देखो इस तरह से दे दिया आपने 10⁴ प्लस माइनस 2 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। ये क्या दे दिया आपको, किसी स्पीड ऑफ पार्टिकल की स्पीड दे दी। ये क्या है, कभी कभी क्वेश्चन में इस तरह से आ जाए लिखा हुआ, तो इसका एक्चुअली आप उसको रीड कैसे करोगे हम समझने की कोशिश करेंगे। आपको दे दे स्पीड ऑफ पार्टिकल दिस एंड फाइंड अनसर्टेनिटी इन पोजीशन या मोमेंटम, उस तरह से आप किस तरह से चेंज इन एरर यानी कि एरर इन स्पीड निकालो वो समझते हैं। इसको रीड करना आना चाहिए, इसका मतलब है एक्चुअल में स्पीड क्या होगी वो समझेंगे। 3 × 10⁴ में ये वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। इसका मतलब है प्लस माइनस के पीछे जो वैल्यू लिखी होती है इट इज अ एरर, इट इज द एरर, यानी कि ये वैल्यू इसमें आप इसकी ज्यादा भी हो सकती है, 2 × 10⁻² मीटर सेकंड ज्यादा भी हो सकती है या उससे कम भी हो सकती है, यानी कि 2 × 10⁻² का मतलब क्या होगा, इट इज द अनसर्टेनिटी इन स्पीड या वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। अब आप वैल्यू को पुटअप करके डायरेक्ट क्वेश्चन में पुटअप करके आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको लैंग्वेज को रीड करना है, उसको समझना क्या क्या रहा है। इस तरह से अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिखता है प्लस माइनस के पीछे वाली जो वैल्यू होती है उसका मतलब होता है उसमें वो एरर है, वो उसमें ज्यादा भी हो सकती है उतनी एरर कम भी हो सकती है। आई होप आपको ये चीज यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गई होगी।